हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 34 है और आज हम इस क्लास में हमारा नया टॉपिक जो है हमारा जैन धर्म उनके बारे में करेंगे। इससे पहले हमने अपने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया है और हमने बौद्ध धर्म को 5 पार्टों में कंप्लीट किया है। तो आज इस वीडियो में हम ये करेंगे किस प्रकार से जैन धर्म की स्थापना हुई थी और जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थकर हैं और कितने तीर्थकर हैं। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं हमारे विद्यमान महावीर। और विद्यमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। मतलब इन दोनों का जन्म ही क्षत्रिय कुल में हुआ था और ये दोनों ही ब्राह्मणों की जो मान्यताएं थी उनको चुनौती दिया करते थे, या ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की जो मान्यताएं थी उनको ये नहीं मानते थे। जैन धर्म में जो जैन शब्द है, जैन धर्म में जो जैन शब्द है, जैन शब्द लिया है जिन शब्द से, जैन शब्द लिया है जिन शब्द से जो संस्कृत का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है विजेता। वो होता है विजेता या फिर जितेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी उसे जितेंद्र कहते हैं। तो जैन शब्द लिया है संस्कृत के शब्द जिन से, जिसका अर्थ है विजेता या फिर जितेंद्र। उसके बाद आता है कि जैन धर्म में जो महात्माएं, जैन धर्म में जो महात्माएं थी, महात्माओं को निग्रंथ भी कहा गया है। निग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित। और जैन धर्म के अधिष्ठाताओं को तीर्थकर कहा गया है। और जैन धर्म में कुल तीर्थकर हैं हमारे 24। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था, जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था वो था हमारा ऋषभदेव। वो थे हमारे ऋषभदेव। और ऋषभदेव को आदिनाथ या फिर वृषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव के अन्य नाम हैं आदिनाथ या फिर वृषभनाथ, जो हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। उसके बाद जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे उनके नाम और गुण, जो हमारे तीर्थकर हैं उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में करेंगे। तो जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हैं वो हैं हमारे, सबसे पहले जो तीर्थकर आते हैं वो हैं हमारे ऋषभदेव। और ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा बैल, वो है बैल या फिर वृषभ। दूसरे जो तीर्थकर हैं वो हैं हमारे अजीतनाथ, वो हैं हमारे अजीतनाथ। और अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा हाथी या फिर गज। तीसरे जैन धर्म के तीर्थकर हैं वो हैं हमारे संभवनाथ। और संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा अश्व या फिर घोड़ा। फिर आता है हमारा चौथा तीर्थकर, और चौथा तीर्थकर है हमारा अभिनंदन। और अभिनंदन का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा बंदर, वो है हमारा बंदर। पांचवा जो तीर्थकर है वो है हमारा सुमतिनाथ। और सुमतिनाथ जो तीर्थकर हैं उनके जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा क्रोच पक्षी। और क्रोच पक्षी को हंस भी कहा जाता है। जो हमारे छठे जो सिक्स्थ हमारा तीर्थकर है जैन धर्म का वो है हमारा पद्म प्रभु। और पद्म प्रभु का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा कमल, वो है हमारा कमल। फिर आते हैं हमारे सातवां तीर्थकर, और सातवां तीर्थकर है हमारा सुपर्शवनाथ, सुपर्शवनाथ। और सुपर्शवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा स्वास्तिक, वो है हमारा स्वास्तिक। आठवां जो हमारा तीर्थकर है वो है हमारा चंद्र प्रभु, वो है हमारा चंद्र प्रभु। और चंद्र प्रभु का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा चंद्र या फिर चंद्रमा। नौवां जो हमारा तीर्थकर है वो है हमारा शांतिनाथ।
वो है हमारा शांतिनाथ, और शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा मृग या फिर हिरण। हमारा जो 10वां तीर्थकर है जैन धर्म का, जो 10वां तीर्थकर है वो है हमारा पुष्पदंत, वो है पुष्पदंत। और पुष्पदंत का अन्य नाम है हमारा सुविधि नाथ, सुविधि नाथ। और पुष्पदंत या फिर सुविधि नाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा मगरमच्छ, वो है हमारा मगरमच्छ। 11वां आता है हमारा शीतलनाथ। 11वां तीर्थकर है हमारा शीतलनाथ, और शीतलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा श्रीवत्स, वो है हमारा श्रीवत्स। 12वां जो तीर्थकर है, 12वां तीर्थकर है हमारा श्रेयसनाथ। श्रेयसनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा गेंडा, वो है गेंडा। 13वां जो तीर्थकर है, 13वां तीर्थकर है हमारा वसु पूज्य, और वसु पूज्य का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा भैंसा, वो है हमारा भैंसा या फिर महिष। चौथा 14वां हमारा जो 14th तीर्थकर है, 14वां तीर्थकर है वो है हमारा विमलनाथ, और विमलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा वरहा या फिर सुअर। हमारा जो 15वां तीर्थकर है, 15वां तीर्थकर है हमारा अनंतनाथ, और अनंतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा बाज या फिर गरुड़ या फिर सही। 16वां तीर्थकर है हमारा धर्मनाथ, 16वां तीर्थकर है हमारा धर्मनाथ, और धर्मनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा वृज, वो है हमारा वृज। 17वां जो तीर्थकर है, 17वां तीर्थकर है हमारा कुंडुनाथ, कुंडुनाथ, और कुंडुनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा अज या फिर बकरी। फिर आता है 18वां, और 18वां जो तीर्थकर है वो है हमारा अरनाथ, और अरनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा मछली, वो है मछली। 19वां जो तीर्थकर है, 19वां तीर्थकर है हमारा मलिनाथ, और मलिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा कलश, वो है हमारा कलश। 20वां जो हमारा तीर्थकर है वो है हमारे मुन्नु सुब्रतनाथ, और मुन्नु सुब्रतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा कच्छप, कच्छप। 21वां जो हमारा 21वां तीर्थकर है वो है हमारा नमीनाथ, और नमीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा नीलकमल। 22वां अरिष्ट नेमी, 22वां जो हमारा तीर्थकर है वो है हमारा अरिष्ट नेमी, और अरिष्ट नेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा शंख। 23वां जो हमारा तीर्थकर है, 23वें तीर्थकर है हमारे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा सर्प, वो है सर्प। 24वां जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थकर है वो है हमारे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा सिंह, वो है हमारा सिंह। तो ये थे हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थकर, और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, मतलब हर तीर्थकर का जो एक चिन्ह है वो चिन्ह हमने देखे हैं। उसके बाद आता है हमारा जो हमारे 22वें तीर्थकर हैं अरिस्टोनोमी, अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी जो हमारे 22वें तीर्थकर हैं, 22वें तीर्थकर अरिस्टनेमी को, अरिस्टनेमी का जो उल्लेख वो हमारे ऋषभदेव में, वो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। मतलब हमारे 22वें जो तीर्थकर हैं अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में इन्हें वासुदेव कृष्ण का भाई बताया हुआ है। फिर आते हैं कि जैन धर्म, जैन धर्म के जो प्राचीनतम सिद्धांत, जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांत दिए थे हमें 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने, और पार्श्वनाथ ने जो पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो हमारा वाराणसी या फिर काशी में हुआ था। अब हम हमारे जो 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के बारे में देखेंगे। पार्श्वनाथ ने हमारे 4 महावर्त दिए थे। वैसे तो जैन धर्म में 5 महावर्त हैं, परंतु इन 5 में से जो 4 महावर्त हैं वो दिए हैं हमें पार्श्वनाथ ने, और 5वां दिया है हमें महावीर स्वामी ने। 4 महावर्त है हमारे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्य, ये 4 दिए हैं हमें पार्श्वनाथ ने। उसके बाद पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था, पार्श्वनाथ का
जन्म हुआ था महावीर के जन्म से 250 वर्ष पहले। महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। और पार्श्वनाथ के जो पिता थे, पार्श्वनाथ के पिता थे आपके अश्वसेन, और अश्वसेन थे हमारे काशी के राजा। काशी के राजा अश्वसेन जिनके पुत्र थे पार्श्वनाथ। उनकी माता, पार्श्वनाथ की माता का नाम था वामा देवी, और वामा देवी थी हमारी नरमन, नरमन की पुत्री, नरमन की पुत्री थी हमारी वामा देवी। उसके बाद आता है पार्श्वनाथ की पत्नी, और पार्श्वनाथ की पत्नी थी प्रभावती, और प्रभावती थी हमारी कुशस्थल की राजकुमारी। जो हमारा जैन धर्म है, जैन धर्म में जो जैन ग्रंथ लिखे हुए हैं, इन जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुष अधिनियम भी कहा गया है, पुरुष अधिनियम भी कहा गया है पार्श्वनाथ को जैन धर्मों में। उसके बाद आते हैं कि पार्श्वनाथ या पुरुष अधिनियम के जो शिष्य हैं, जो इनके अनुयायी हैं, इनको निग्रंथ भी कहा जाता है, इनको निग्रंथ भी कहा जाता है, बंधन रहित। उसके बाद 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग दिया था, मतलब 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद, 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद इन्हें समेध पर्वत पर जो हमारा झारखंड में है, वहां पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था या मोक्ष प्राप्त हुआ था। दोबारा देखिए कि 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ ने अपना घर छोड़ दिया था, और 83 वर्ष की घोर तपस्या के बाद समेध पर्वत जो हमारा झारखंड में है, वहां पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद आता है कि पार्श्वनाथ ने अपने कुल 84 गंधार बनाए थे, मतलब 84 अनुयायी या फिर 84 शिष्य बनाए थे। जो जैन धर्म की 5 महाव्रत हैं जो हमने अभी पढ़े थे, 5 जो हमारे महाव्रत हैं उनके क्या क्या मतलब होते हैं। तो हमारा जो पहला महाव्रत है वो है हमारा अहिंसा, वो है हमारा अहिंसा। और अहिंसा का मतलब है किसी की भी, मतलब जीव की हत्या ना करना, कोई भी लड़ाई नहीं करना जिसमें किसी जीव की हत्या हो जाए। दूसरा आता है सत्य, मतलब सदा सत्य बोलना। तीसरा आता है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति का लालच नहीं करना, या जो भौतिक दिखावा है उसका लालच नहीं करना। फिर आता है हमारा चौथा अस्त्य, अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना। तो ये जो हमारे 4 हैं, ये जो हमारे 4 महाव्रत हैं, ये 4 महाव्रत दिए थे हमें पार्श्वनाथ ने। परंतु जो हमारे पार्श्वनाथ जो हमारे 23वें तीर्थकर थे, परंतु जो हमारा 5वां महाव्रत है जो है हमारा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसा कहा था हमारे महावीर स्वामी ने। और ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना। तो हमारे 4 जो महाव्रत हैं वो तो दिए हैं हमारे पार्श्वनाथ ने, परंतु ये जो हमारा 5वां महाव्रत है ये दिया है हमें हमारे 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने। उसके बाद आते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे हमारे, जैसे बौद्ध, संघ या फिर धम्म, उसी प्रकार से जैन धर्म में भी 3 रत्न हैं। जैसे सम्यक दर्शन, जो हमारा पहला रत्न है वो है हमारा सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की मनुष्य को वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा दूसरा रत्न जो है हमारा सम्यक ज्ञान, इसका मतलब है सत्य में विश्वास करना, सत्य में विश्वास करना। तीसरा जो है हमारा वो है हमारा सम्यक आचरण, सम्यक आचरण मतलब सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव करना, मतलब जो सांसारिक विषयों से जो सुख और दुख उत्पन्न होता है उसके प्रति संभाव करना। तो ये थे हमारे जैन धर्म के 3 रत्न। उसके बाद आता है कि जैन धर्म में जो ज्ञान दिए हुए हैं, जैन धर्म में जो ज्ञान दिए हुए हैं वो हैं हमारे, सबसे पहले आता है मति, और मति का अर्थ है इंद्रिय जनित
ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा आता है हमारा श्रुति, और श्रुति का मतलब है श्रवण ज्ञान, श्रुति का मतलब है श्रवण ज्ञान। तीसरा आता है हमारा अवधि, और अवधि का मतलब है दिव्य ज्ञान, अवधि का मतलब है दिव्य ज्ञान। चौथा आता है हमें मन प्रय, और मन प्रय का मतलब है दूसरे के मन को जान लेना, दूसरे के मन को जान लेना। हमारा जो पांचवा ज्ञान है वो है हमारा केवल्य, और केवल्य होता है पूर्ण ज्ञान। जब महावीर स्वामी को पूर्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्हें केवल्य के नाम से भी जानने लगे थे। तो ये हैं हमारे 5 प्रकार के ज्ञान जो जैन धर्म में दिए हुए हैं। उसके बाद आता है कि जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। और जैन साहित्य में हमारी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे इसमें हमारे 12 अंग हैं, जैन साहित्य में 12 अंग हैं, जैन साहित्य में 6 छेद सूत्र हैं, जैन साहित्य में 4 मूल सूत्र हैं, जैन साहित्य में 1 अनुयोग द्वार है, जैन साहित्य में 12 उपांग हैं, 12 उपांग हैं। बौद्ध धर्म में 3 उपांग थे, जैन धर्म में 12 उपांग हैं। जैन धर्म में 10 पीठकरण हैं, और जैन धर्म में 1 नंदी सूत्र भी है। इन सबको हम जैन धर्म में जब साहित्य करवाएंगे तो उसमें डिटेल में करेंगे। उसके बाद आता है कि जैन धर्म के अनुयायी, जिस प्रकार से कुछ शासकों ने बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे, उसी प्रकार से कुछ शासक जैन धर्म के भी अनुयायी बने थे, उन्होंने जैन धर्म को भी अपनाया था। और कुछ ऐसे भी शासक थे जो दोनों धर्म को माना करते थे। तो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, या मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और इन्होंने जैन धर्म अपनाया था भद्रबाहु के कहने पर, भद्रबाहु के कहने पर इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। उसके बाद आता है खारवेल, और खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में, खारवेल शासक ने हाथी गुफा अभिलेख में जैन धर्म का समर्थन किया है। उसके बाद आता है कुमार गुप्त, गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त ने भी जैन धर्म अपनाया था। फिर आता है समुद्र गुप्त, समुद्र गुप्त। फिर आता है अमोघ वर्ष, फिर आता है अमोघ वर्ष शासक। उसके बाद है हमारा गंगा वंश, गंगा वंश के कुछ राजाओं ने या कुछ शासकों ने जैन धर्म अपनाया था। फिर आता है बिंबिसार, बिंबिसार ने भी जैन धर्म अपनाया था। फिर आता है उद्यन, फिर आता है प्रदोत, चंद्र प्रदोत। फिर आता है सतानिक, सतानिक। फिर आता है हमारा मखली गोशाल, और मखली, मखली गोशाल जो था, मखली गोशाल था महावीर स्वामी का प्रथम सहयोगी, महावीर स्वामी का प्रथम सहयोगी था मखली गोशाल, जिन्होंने जैन धर्म के अनुयायी बने थे। उसके बाद कुछ सातवंश, जो हमारा सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश के कुछ राजाओं ने भी जैन धर्म को अपनाया था। कंदब, कंदम वंश के राजाओं ने भी जैन धर्म अपनाया था। चोल वंश, चोल वंश के कुछ राजाओं ने भी जैन धर्म अपनाया था। पांडव, पांड्य वंश के राजाओं ने भी जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। और महावीर स्वामी का जन्म जैन धर्म में एक सभा हुई थी, जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी, परंतु जो पहली सभा थी वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। और इसी जैन सभा में बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, जो थे आपके श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सभा के अनुसार, श्वेतांबर सभा के अनुसार जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो हुआ था 599 ईसा में, और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा में। परंतु इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली के
कुंड गांव में हुआ था। और आज के समय में जो कुंड गांव है उसका नाम है वासु कुंड। उसके बाद महावीर स्वामी के जो पिता थे, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो एक वज्जी संघ के कुंड गांव के ज्ञात क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला और वैदेह दत्ता। इनकी माता का नाम था त्रिशला और वैदेह दत्ता। इनकी माता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी और चेटक जो थे बिंबिसार के ससुर के, जो हर्यंक वंश के संस्थापक था बिंबिसार, उसके जो ससुर थे वो थे चेटक। और चेटक की बहन माता थी सिद्धार्थ की, मतलब महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी का संबंध था आपका उससे, हर्यंक वंश से। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था विर्धमान। इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कुंडे गोत्र के राजा की कन्या थी। कुंडे गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी यशोदा, जो महावीर स्वामी की पत्नी थी। उसके बाद आता है इनकी पुत्री, महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शना, जिसे अनोजा भी कहा जाता था। इनके जो दामाद थे प्रियदर्शना के जो पति थे उनका नाम था जमाली या फिर जामाली भी कहा जाता है, और ये ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी ने जो अपना शिष्य बनाया था वो मखली पुत्र गोशाल को बनाया था, और गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी, और आजीवक संप्रदाय को बिंबिसार भी मानता था। उसके बाद आता है कि विरोधी, कि महावीर स्वामी के कुछ सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का जो विरोध किया था वो ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में जमाली ने उनके एक सिद्धांत पर उनका विरोध किया था, और तीस गुप्त ने महावीर स्वामी का विरोध किया था जब उनके ज्ञान प्राप्ति के 16 वर्ष पूरे हो गए थे। इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद विर्धमान ने, मतलब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर अपना घर त्याग कर दिया था, और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जृंबिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोबारा देखिए, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपना घर त्याग दिया था, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जृंबिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद आते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में, जो वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर है। मतलब इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर दिया था, और ये कहा जाता है कि इन्होंने जो ये उपदेश दिया था, इन्होंने ये उपदेश पाली भाषा में दिया था। परंतु जितना भी जैन साहित्य है या महावीर ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं वो सब प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। महावीर स्वामी को कुछ अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे सबसे पहले आता है केवलिन या केवल्य। इनको केवलिन या केवल्य भी कहा जाता है। केवल्य मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान
प्राप्त। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्त हो गई थी 42 साल की उम्र में, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कैवल्य भी कहने लगे थे। फिर आता है जिन। जिन मतलब होता है विजेता, जिन मतलब होता है विजेता। फिर आता है निगर्द, और निगर्द मतलब होता है बंधन रहित। चौथा जो है वो है आपका अरहत, और अरहत मतलब होता है पूजनीय। तो ये थे महावीर स्वामी के कुछ उपनाम। उसके बाद आता है कि जमाली। हमने देखा था कि जब महावीर स्वामी अपने ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में थे तो जमाली ने इनके एक सिद्धांत पर विरोध कर दिया था, और वो सिद्धांत था क्रियमांकृत सिद्धांत। और इस क्रियमांकृत सिद्धांत में महावीर स्वामी ने ये कहा था कि कार्य प्रारंभ होते ही कार्य समाप्त हो जाता है, मतलब कार्य प्रारंभ होते ही कार्य समाप्त हो जाता है, ये कहा था महावीर स्वामी ने। और इसी सिद्धांत का विरोध किया था जमाली ने, जो उनके दामाद थे। जमाली ने इसके बाद जमाली ने अपना एक अलग से सिद्धांत दिया था, जो था आपका बहुत्रवाद सिद्धांत। बहुत्रवाद सिद्धांत दिया था जमाली ने, और इस सिद्धांत में कहा था कि कार्य पूर्ण होने पर ही कार्य पूर्ण होगा, मतलब जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये सिद्धांत दिया था जमाली ने, और जो महात्मा महावीर स्वामी ने दिया था कि अगर कार्य प्रारंभ हो गया है तो समझ लो वो कार्य समाप्त हो गया है। उसके बाद आता है कि जैन धर्म में 5 महावर्त दिए थे, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। तो 5 महावर्तों में से जो पहले 4 महावर्त थे वो दिए थे हमें पार्श्वनाथ ने, और जो हमारा पांचवा था हमारा ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का जो वर्त था, जो महावर्त है, वो दिया था हमें महावीर ने। तो ब्रह्मचर्य महावर्त दिया था हमें महावीर ने। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान, महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी, जो महिला थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था चंदना। और चंदना जो थी वो दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। उसके बाद आता है महावीर स्वामी ने सर्वथा वस्त्र त्याग का आदेश दिया था। सबसे पहले जो वस्त्र त्याग मतलब नग्न का जो आदेश दिया था वो दिया था महावीर स्वामी ने। उसके बाद आता है कि महावीर की जो शिक्षाएं हैं जो 1500 ईसा पूर्व है पुरानी हैं, महावीर की शिक्षाएं जो 1500 ईसा पूर्व पुरानी हैं, उनको वल्लभी गुजरात में रखा गया है। वल्लभी क्षेत्र जो गुजरात में है उसमें महावीर की जो शिक्षाएं हैं उनको रखा गया है। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी के जीवन चरित्र व अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध कैसे थे। मतलब महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र जो ग्रंथ है, भगवती सूत्र ग्रंथ से हमें महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है आपका नया धम्म कहा ग्रंथ। नया धम्म कहा ग्रंथ में महावीर की शिक्षाएं, कहानियां, पहेलियां, यात्रियों व नाविकों की यात्रा का वर्णन मिलता है। दोबारा देखिए, महावीर के जो जीवन चरित्र है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें भगवती सूत्र से, और महावीर की जो शिक्षाएं हैं, कहानियां हैं, पहेलियां, यात्री, नाविकों की जो यात्राओं का वर्णन मिलते हैं वो मिलते हैं हमें नया धम्म कहा ग्रंथ से। उसके बाद आता है कि जो घोषाल विद्वान थे, घोषाल की जो मुलाकात हुई थी महावीर स्वामी से, वो मुलाकात हुई थी इनकी नालंदा विश्वविद्यालय में। तो घोषाल
महात्मा घोषाल महावीर स्वामी से कहाँ पे मिले थे? नालंदा विश्वविद्यालय में इनकी सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। उसके बाद आते हैं कि जब स्वामी महावीर अपनी 12 वर्षों की कठोर तपस्या कर रहे थे, जब महावीर अपने 12 वर्षों की कठोर तपस्या कर रहे थे, तो इनके साथ 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी गौसाल मखली पुत्र ने। गौसाल मखली पुत्र ने इनके साथ 6 साल तक कठोर तपस्या की थी। उसके बाद आता है कि महावीर ने जो इनके शिष्य थे, इनके जो अनुयायी थे, कहा जाता है इनके जो टोटल अनुयायी थे कुल वो 14,000 अनुयायी थे, और इन्होंने उन अनुयायियों को, शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांट दिया था, और इन 11 गंधर्वों में 11 समूह बना दिए थे, और इन समूहों का जो प्रधान होता था उसे गंधर्व कहा जाता था। मतलब इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में व 11 समूहों में बांट दिया था, और इन गंधर्वों का जो प्रधान होता था उसे गंधर्वी कहा जाता था। और जो प्रथम गंधर्व था, जो प्रथम प्रधान था, वो था हमारा इंद्रभूति गौतम। ये 11 जो गंधर्व थे, जो 11 प्रधान बनाए थे, ये महावीर स्वामी की मृत्यु से पहले 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई थी। सिर्फ एक जो गंधर्व था वो जीवित रहा था, और उसका नाम था सुधर्मा। और आगे चल के महावीर की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मा को ही जैन संघ का प्रधान बनाया गया था। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। महात्मा स्वामी पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी ने ये कहा था कि जियो और जीने दो। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर स्वामी के जो कुल अनुयायी थे वो थे 14,000, और इन 14,000 अनुयायियों को 11 गंधर्व या 11 समूहों में विभाजित किया हुआ था। उसके बाद आता है कि जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है आपका कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र लिखा था भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र लिखा था भद्रबाहु ने। भद्रबाहु वही है जिनके कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं आत्मा की मान्यता की गई है। मतलब जैन धर्म में ईश्वर की नहीं आत्मा की मान्यता की गई है। उसके बाद आता है कि जैन धर्म के प्रचार की भाषा, जैन धर्म के प्रचार व जैन धर्म के साहित्य की जो भाषा है वो है हमारी प्राकृतिक भाषा। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी के जो प्रिय शिष्य माने जाते हैं वो हैं स्थूलभद्र और बाहुभद्र। उसके बाद आता है कि जैन धर्म का जो प्रमुख प्रचार केंद्र था, जैन धर्म का जो प्रचार केंद्र था वो था आपका मथुरा, और बौद्ध धर्म का था मगध। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी राजगृह जो है हमारा बिहार में, पावापुरी राजगृह में जो बिहार में है, उसमें 72 वर्ष की आयु होने पर 468 ईसा में सस्तीपाल के यहाँ पर हुई थी। मतलब सस्तीपाल एक शासक था, और जो शासक था हमारा मल गणराज्य का, और सस्तीपाल के शासनकाल में 468 में बिहार में, और बिहार का क्षेत्र कौन सा था? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और महावीर स्वामी जब 72 वर्ष के हो गए थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। जैन संघ की स्थापना पावापुरी में करी थी महावीर स्वामी ने। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एक गंधर्व
जीवित थे और वो गंधर्व थे आपके सुधर्मा। और ये कहा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मा को ही जैन संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। जैन संघ का अध्यक्ष महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मा को ही बनाया गया था। उसके बाद आता है कि जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, उसी प्रकार से जैन धर्म में भी दो जैन सभा व समितियां, संगीतियां या सम्मेलन भी कहा जाता है। तो जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी और ये 2 सभा हैं। पहली जो सभा हुई थी वो 322 ईसा से 298 ईसा पूर्व तक हुई थी और ये हमारी बिहार क्षेत्र में हुई थी। दूसरी जो हुई थी वो 512 ईसा में हुई थी और ये गुजरात में हुई थी। इन्हें हम अभी वैसे पढ़ रहे हैं, इन्हें हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इन दोनों सभाओं को करेंगे। हमारी जैन धर्म में जो हमारी 2 जैन सभाएं हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो पहली जैन सभा हुई थी वो हमारी 322 ईसा से 298 ईसा पूर्व तक, मतलब इनके मध्य हुई थी और ये सभा हमारी पाटलिपुत्र क्षेत्र में, जो हमारा बिहार में है, वहां पर हुई थी। और आज के समय में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। और प्रथम सभा के जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे हमारे स्थूल भद्र व संबोधि विजय। अध्यक्ष थे हमारे, प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। और इस सभा में जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित कर दिया था। जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनमें कुछ मतभेद हो गए थे स्थूल भद्र में और भद्र बाहु में। तो इस वजह से प्रथम जैन सभा के दौरान जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित कर दिया था, जो थे हमारे श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। क्यों विभाजित हुए थे, क्या अंतर आ गए थे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जो पहला संप्रदाय था वो था हमारा श्वेतांबर संप्रदाय। और श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 599 ईसा पूर्व में। उसके बाद श्वेतांबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, मतलब सफेद कपड़े पहनते थे, स्वस्थ वस्त्र पहनते थे। उसके बाद श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी आगम ग्रंथों में, जैन धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उन्हें आगम कहते हैं, और आगम ग्रंथों में विश्वास किया करते थे श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ज्ञान प्राप्ति हेतु भोजन आवश्यक समझते थे। इन्हें ये लगता था कि भोजन भी आवश्यक है ज्ञान प्राप्ति हेतु। उसके बाद आता है कि हमारे जो 9वें तीर्थकर थे, हमारे जो 19वें तीर्थकर थे वो थे हमारे मलिनाथ जी। मलिनाथ जी को महिला समझते थे, मतलब श्वेतांबर के जो जैन अनुयायी थे वो हमारे 19वें तीर्थकर मलिनाथ जी को महिला समझते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो उपसंपाद हैं वो हैं हमारे डुडिया, पुजेरा, डेरावासी, स्थानक वासी। तो क्वेश्चन ये आएगा कि यह बताइए कि निम्न में से कौन सा श्वेतांबर उपसंप्रदाय नहीं है। तो हमारे 3 ऑप्शन रहेंगे, ये एक हमारा कोई भी अलग ऑप्शन रहेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि श्वेतांबर संप्रदाय में जो हमारी 2 विधियां थी, संलेखना विधि और हमारी संथारा विधि। तो श्वेतांबर संप्रदाय में संलेखना विधि से ज्ञान प्राप्ति होती थी। ये मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए संलेखना विधि आवश्यक है। उसके बाद आता है कि हमारे जो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं, जो अध्यक्ष माने जाते हैं, वो हैं हमारे स्थूल भद्र।
और स्थूलभद्र का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हमारा राजगृह में, और राजगृह है हमारा मगध में। मगध की राजधानी थी जो बनाई थी बिंबिसार ने। उसके बाद आता है कि स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, स्थूलभद्र के ये श्वेतांबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो भगवान को मानते थे, वो भगवान को मानते थे। श्वेतांबर श्वेतांबर संप्रदाय के लोग यह मानते थे कि महिला भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, मतलब महिला जो है, महिला भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, ये मानना था हमारे श्वेतांबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनका। उसके बाद आता है कि इस संप्रदाय श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी को विवाहित दिखाया गया है। इनका मानना था कि महावीर स्वामी विवाहित थे और इसी प्रकार से इन्होंने महावीर स्वामी को गृहस्थ अवस्था में भी दर्शाया गया है। उनके बाद आते हैं कि जो श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र थे वो हमारा उत्तर भारत था और केंद्र थे हमारे मगध, मथुरा, उज्जैन और गिरनार है हमारा गुजरात में। उसके बाद आते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो मूर्ति की पूजा करते थे या जिस मूर्तियों को मानते थे उनमें मूर्तियों को वस्त्र सहित दिखाया गया है, मतलब मूर्तियों को भी वस्त्र पहनाया गया है। और मूर्तियों की मतलब जो महावीर स्वामी की आंखें होती थीं उन आंखों को खुली दिखाया गया है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा संप्रदाय जो है हमारा दिगंबर संप्रदाय, और दिगंबर संप्रदाय में महावीर स्वामी की जो जन्म तिथि बताई गई है वो है हमारी 540 ईसा पूर्व, श्वेतांबर में बताई गई है 599 और दिगंबर में बताई गई है 540 ईसा। उसके बाद आते हैं कि दिगंबर संप्रदाय में यही मानना था कि जो जैन भिक्षु हैं वो नग्न रहकर तपस्या करते हैं, मतलब वो अपने सारे वस्त्र उतारकर नग्न अवस्था में तपस्या करेंगे। और सबसे पहले वस्त्र उतारकर नग्न रहने की जो आदेश दिए थे वो दिए थे महावीर स्वामी ने। इस संप्रदाय में महिलाओं के लिए मोक्ष संभव नहीं था। दिगंबर संप्रदाय में ये कहा गया था कि महिलाओं के लिए मोक्ष संभव नहीं है। इनका मत था कि आदर्श साधु जो जैन धर्म के भिक्षु हैं या जैन धर्म के जो आदर्श साधु हैं वो भोजन प्राप्त नहीं करेंगे। 19वें जो तीर्थ करते हमारे मलिनाथ जी को इस संप्रदाय के लोग, इस संप्रदाय के अनुयायी पुरुष समझते थे। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी को अविवाहित समझते थे। श्वेतांबर के लोग महावीर स्वामी को विवाहित समझते थे और दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी महावीर स्वामी को अविवाहित समझते थे। उसके बाद दिगंबर संप्रदाय में जो मूर्तियां हुआ करती थी वो निवस्त्र हुआ करती थी, मतलब उन मूर्तियों पर कोई भी वस्त्र नहीं हुआ करता था और जो आंखें हुआ करती थी मूर्ति की वो आपकी आधी खुली रहती थी और आधी बंद रहती थी। महावीर स्वामी को सन्यासी रूप में दिखाया गया है क्योंकि महावीर स्वामी को ये संप्रदाय है अविवाहित समझते थे, इस वजह से महावीर स्वामी को सन्यासी रूप में दिखाया गया है। उसके बाद आते हैं कि दिगंबर संप्रदाय का जो केंद्र था वो था हमारा दक्षिण भारत, वो थे हमारा दक्षिण भारत, मध्य भारत और राजस्थान के कुछ क्षेत्र। उसके बाद आते हैं कि दिगंबर संप्रदाय के जो उप संप्रदाय हैं, दिगंबर संप्रदाय के जो उप संप्रदाय हैं वो हैं हमारे बीसपंथी, थेरापंथी, तारनपंथी और तोतापंथी। तो ये हैं हमारे उप संप्रदाय जो हमारे दिगंबर संप्रदाय के हैं। उसके बाद आते हैं कि दिगंबर संप्रदाय के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे भद्र
बाहु। श्वेतांबर के हैं हमारे स्थूलभद्र और दिगंबर के हैं हमारे भद्र बाहु। उसके बाद आता है हमारा कि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी आगम ग्रंथों में विश्वास नहीं करते थे। संथारा विधि से मोक्ष प्राप्त होता है, ये मानते थे हमारे दिगंबर संप्रदाय। और श्वेतांबर मानते थे आपके संलेखना विधि से और दिगंबर मानते थे हमारे संथारा विधि से। और संथारा विधि का ही प्रयोग किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने भी। उसके बाद आते हैं हमारा दूसरी जैन सभा। पहली जैन सभा में हमारी 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी, जो हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे हमारे स्थूलभद्र। और हमारे जो जैन धर्म था, जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया था, दिगंबर और श्वेतांबर में। उसके बाद आता है हमारी दूसरी जैन सभा। और दूसरी जैन सभा बताई जाती है हमारी 6ठी शताब्दी में, मतलब 512 ईसा पूर्व के समय में हमारी दूसरी जैन सभा हुई थी। दूसरी जैन सभा जो हुई थी वो हमारी वल्लभी स्थान पर हुई थी। और वल्लभी स्थान है हमारा गुजरात में। उसके बाद आता है कि दूसरी जैन सभा के समय जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे हमारे देवार्दी शर्मा श्रवण आचार्य। और देवार्दी शर्मा श्रवण आचार्य जो थे वो थे हमारे श्वेतांबर आचार्य। उसके बाद आते हैं कि दूसरी जैन सभा में जो हमारे कार्य हुए थे, मतलब पहली जैन सभा में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। और इसी वजह से जो जैन धर्म के ग्रंथ थे जिन्हें आगम कहते हैं वो भी विभाजित हो गए थे, मतलब उनको सही क्रम में वो नहीं थे। तो जो दूसरी जैन सभा हुई थी, दूसरी जैन सभा में जो मेन कार्य था वो ये था कि जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उन्हें सही क्रम में व उन्हें जो बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन करना तथा उनका क्रमानुसार प्रयाणन करने के लिए हमारी दूसरी जैन सभा हुई थी। उसके बाद दूसरी जैन सभा का जो मेन कार्य था वो ये था कि जो हमारे दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर व दिगंबर, इनमें जो विवाद चल रहे थे उन विवाद को समाप्त करने के लिए ही दूसरी जैन सभा व जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों को संकलन करना व उन्हें सही क्रम में लगाना, ये हमारी दूसरी जैन सभा का कार्य था। उसके बाद आते हैं कि हमारे जो 22वें तीर्थकर थे अशिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण के समकालीन बताया गया है। और अरिष्ट नेमी का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमारे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में। उसके बाद आता है हमारा कि पहली बार दूसरी जैन सभा के समय में पहली बार जो जैन ग्रंथ थे, जैन ग्रंथों को ताड़पत्रों पर लिखकर संरक्षित किया गया था। मतलब जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उन्हें ताड़पत्रों पर लिखा गया था और एक स्थायी लिखित परंपरा का निर्माण भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दिगंबर की ऐसे क्या परिस्थिति हुई थी कि जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। तो 322 से 300 ईसा पूर्व में मगध में 322 से 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 साल अकाल पड़ा था। और इस समय जो स्थूलभद्र व भद्रबाहु, स्थूलभद्र आचार्य व भद्रबाहु आचार्य दोनों ही मगध में जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। और मैंने आपको बताया स्थूलभद्र का जो जन्म हुआ था वो राजगृह में हुआ था। तो मगध में 322 के आसपास, मतलब 300 ईसा पूर्व के आसपास स्थूलभद्र व भद्रबाहु मगध में जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो वहां पे 12 साल लंबा अकाल पड़ा था, जिससे परेशान होकर भद्रबाहु ने अकाल की वजह से दक्षिण भारत जाना चाहते थे। मतलब भद्रबाहु ने यह बोला था स्थूलभद्र से कि दक्षिण भारत चलते हैं, जब अकाल समाप्त हो जाएगा तो हम
वापस आ जाएंगे। परंतु स्थूलभद्र ने इसको मना कर दिया था। स्थूलभद्र भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। तो भद्रबाहु भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवणबेलगोला जो हमारा कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, वहां पर चले गए थे और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। और अपनी जनता को सुरक्षित करने के लिए, अपनी जनता की भलाई के लिए, अपनी जनता को अकाल से बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा कर लिया था। और संथारा विधि से ही 298 ईसा में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिए थे। तो अगर ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि के द्वारा प्राण त्यागे थे, तो वो था हमारा संथारा विधि। जब भद्रबाहु मगध में वापस आते हैं, उत्तर भारत में वापस आते हैं भद्रबाहु, तो भद्रबाहु वापस लौटते हैं तब स्थूलभद्र के जो नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में उत्तर भारत के जो जैन भिक्षु होते हैं वो श्वेत वस्त्र पहनने लगे थे, जिसका विरोध भद्रबाहु ने किया था। और इसी विरोध की वजह से जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, जो है हमारे श्वेतांबर और दिगंबर। और जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो पहनते हैं श्वेत वस्त्र, और जो भद्रबाहु के अनुयायी हैं वो रहते हैं नग्न अवस्था में। उसके बाद कर्नाटक या दक्षिण भारत, कर्नाटक या फिर दक्षिण भारत में जो जैन धर्म प्रचार हुआ था, जैन धर्म का जो प्रचार का श्रेय जाता है वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। दक्षिण भारत में व कर्नाटक में जो जैन धर्म का प्रचार का श्रेय जाता है वो जाता है आपका भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद पांचवी सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए थे, जिसे बसदीवी कहा जाता है। मतलब 5वीं शताब्दी में कर्नाटक में जैन मठ बहुत ज्यादा संख्याओं में स्थापित हुए थे और इन्हें बसदीवी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि 4वीं शताब्दी में जैन धर्म का जो प्रचार हुआ था वो आपका कलिंग व उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। फिर आता है हमारा कि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था व वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए प्रयास किए गए थे। मतलब हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था जो हमारी ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताई गई है, 4 वर्ण होते थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इस व्यवस्था को रोकने का प्रयत्न किया है हमारा जैन धर्म में। और आज इस क्लास में हम जैन धर्म के जो साहित्य हैं, जिन्हें हम आगम भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के जो साहित्य होते हैं, जैन धर्म के साहित्यों को आगम भी कहा जाता है। और जैन धर्म के साहित्यों में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद्र सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग द्वार हैं। तो ये जो हैं ये जैन धर्म के साहित्यों के भाग हैं। उसके बाद आता है कि जैन धर्म में जो संस्कृत भाषा है, जो विद्वान ब्राह्मणों की भाषा है संस्कृत भाषा का परित्याग कर दिया था। वह इन्होंने जैन धर्म के भिक्षुओं ने, जैन धर्म के जो हमारे तीर्थकर हैं, इन्होंने अपने जो साहित्य हैं या अपने जो उपदेश हैं वो प्राकृतिक भाषा या मर्दमागधी भाषा में दिए हैं। तो जैन धर्म के जो साहित्य हैं वो कौन सी भाषा में है? वो है हमारे प्राकृतिक व मर्दमागधी भाषा में है। उसके बाद आता है कि जो भद्रबाहु हैं, भद्रबाहु जो दिगंबर सभ्यता के अध्यक्ष थे, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा है
और कल्पसूत्र जो ग्रंथ है इसमें जो हमारे तीर्थकर हैं इन तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख मिलता है। वे तीर्थकों के द्वारा जो भी नियम बनाए गए थे उनका उल्लेख कल्पसूत्र ग्रंथ में मिलता है जिसे भद्रबाहु ने लिखा था। उसके बाद आता है हमारा प्रभाचंद, और प्रभाचंद ने प्रमेय कमल मार्तंड की रचना की है। कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद ने की है। उसके बाद आता है हमारा हेमचंद, और हेमचंद सूरी ने परिशिष्ट पर्व की रचना की है। फिर आते हैं हमारे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के जो जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है, उनके जो जीवन की जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें भगवती सूत्र में। और भगवती सूत्र में ही जो हमारे 16 महाजनपद थे, जो हमारे 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें भगवती सूत्र से मिलती है। फिर आते हैं हमारे जैन भिक्षुओं, हमारे जो जैन भिक्षु हैं, जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का जो उल्लेख मिलता है वो आचारंग सूत्र में मिलता है। महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का तो मिलता है भगवती सूत्र में, परंतु जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख मिलता है हमें आचारंग सूत्र में। कुछ जैन मंदिर बनवाए गए थे हमारे, उनमें से हमारा एक है खजुराहो का जैन मंदिर। और खजुराहो में जो जैन मंदिर है, इस जैन मंदिर का जो निर्माण किया था वो किया था हमारे चंदेल शासकों ने। खजुराहो का जो स्थान है वो है हमारा मध्य प्रदेश में, और जो हमारा जैन मंदिर है खजुराहो में जो जैन मंदिर है ये संबंधित है हमारा जैन धर्म से व हिंदू धर्म से। तो खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो हमारा चंदेल शासकों ने बनवाया था, और खजुराहो का मंदिर है हमारा मध्य प्रदेश में। फिर आते हैं हमारे जैन धर्म ने जो अपने आध्यात्मिक विचारों को लिया है वो लिया है सांख्य दर्शन से। मतलब जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को जो ग्रहण किया है वो किया है सांख्य दर्शन से। फिर आते हैं हमारे जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, मतलब किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। फिर आते हैं कि दिगंबर, जब प्रथम सभा हुई थी, प्रथम जैन सभा हुई थी, और प्रथम जैन सभा में जब जैन धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया था, दो संप्रदाय में विभाजित कर दिया था, श्वेतांबर और आपका दिगंबर। तो उस समय जो श्वेतांबर संप्रदाय था, श्वेतांबर संप्रदाय में जो मोक्ष प्राप्त करने की विधि थी वो थी हमारी संलेखना विधि। और संलेखना विधि होती है कि उपवास के द्वारा भोजन छोड़कर प्राण त्याग करने की जो विधि है उसे संलेखना विधि भी कहा जाता है। मतलब उपवास द्वारा जब प्राण त्याग दिए जाते हैं जिस विधि से, उसे बोलते हैं संलेखना विधि। फिर आते हैं कि कर्म फल का विवेचन किस ग्रंथ में है, तो वो है हमारा विभाग शुभम सुत ग्रंथ में। विभाग सुत ग्रंथ में हमारा कर्म फल का विवेचन है। उसके बाद आते हैं कि जब भद्रबाहु, जब मगध साम्राज्य में अकाल पड़ रहा था, 12 साल अकाल पड़ा था, उसके समय में ही उसी दौरान जब भद्रबाहु दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले जाते हैं श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, तो श्रवण बेलगोला जो आपका कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति है, और ये संबंधित है जैन धर्म से। बाहुबली को पार्श्वनाथ जी के पुत्र भी कहा जाता है। बाहुबली को पार्श्वनाथ जी का पुत्र भी कहा जाता है। और बाहुबली की जो मूर्ति है, बाहुबली की जो मूर्ति है, इसके जो रचयिता हैं, जिसने इसको बनाया है, जिसको स्थापित किया है, वो है हमारे चामुंडे राय। चामुंडे राय ने बाहुबली की विशाल मूर्ति की स्थापना की है, और बाहुबली हमारे पार्श्वनाथ जी के
पुत्र कहे जाते हैं। फिर आते हैं सिद्धांत। जैन धर्म में कुछ सिद्धांत हैं, जैसे अनुवृत्त सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत और वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत। ये जो स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत को जैनों का ज्ञान सिद्धांत भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जैनों का ज्ञान सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्यादवाद सिद्धांत को। उसके बाद आता है कि जैन धर्म किस विचारधारा में विश्वास करते थे। तो जैन धर्मों की जो अपनी जो विचारधारा थी, वो स्यादवाद, सप्तभंगनीय, जिसे अनेकानाथवंद भी कहा जाता है, वह न्यायवाद भी कहते हैं। मतलब जैन धर्म हमारे स्यादवाद, सप्तभंगनीय, अनेकानंदवाद व न्यायवाद विचारधारा में विश्वास करते थे। फिर आते हैं हमारे महाराजाधिराज। महाराजाधिराज रामगुप्त ने 2 तीर्थकरों की प्रतिमा बनवाई थी। मतलब 2 तीर्थकर थे, उन 2 तीर्थकरों की जो मूर्ति बनवाई थी वो बनवाई थी चंद्रप्रभा व पुष्पदंत ने। फिर आते हैं कि प्राचीन जो जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, वह अभिलेख जिससे जैन धर्म की जानकारी मिलती है, वो है हमारा हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख है संबंधित खारवेल से। फिर आते हैं निषेधी प्रथा। निषेधी प्रथा जो है, ये प्रथा है कि जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाओं से संबंधित है। मतलब वह कि जैनों द्वारा वह क्रिया अपनाई गई हैं जिनसे पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं हो पाए, तो ये विधि कहलाती है हमारी निषेधी प्रथा। फिर आते हैं हमारे जैन धर्म में जो गृहस्थ शिष्य थे उनको श्रावक या श्राविका भी कहा जाता है। जैन धर्म के जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनको पूर्व भी कहा जाता है। और जो पूर्व हैं उनकी संख्या है हमारी 14, उनकी संख्या है 14। फिर आते हैं कि जो जैन उपासक हैं, जैन उपासकों के जीवन संबंधी नियम, जैन उपासकों के जो जीवन से संबंधित नियम हैं, वो नियम है हमारे उवास गददासो ग्रंथ में। फिर आते हैं हमारे 6 क्षेत्र सूत्र, जो हमारे साहित्य में हैं 6 क्षेत्र सूत्र। इन 6 क्षेत्र सूत्रों में जो जैन धर्म के भिक्षु और भिक्षुणियां हैं, जैन धर्म के भिक्षु और भिक्षुणियां हैं, उनके नियमों का वर्णन किया गया है। फिर आते हैं सूत्र कृतांग ग्रंथ, और सूत्र कृतांग ग्रंथ एक जैन धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। फिर है हमारा जैन धर्म मोक्ष के लिए। ये कहा गया है जैन धर्म में कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए मठवासीय रूप में जीवन व्यापन आवश्यक मानते हैं। मतलब जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मठवासीय रूप में जीवन यापन आवश्यक मानते हैं। फिर आते हैं हमारा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो माउंट आबू में है, राजस्थान में है। इसकी जो स्थापना करी थी सोलंकी वंश के राजाओं ने या सोलंकी शासक ने। उसके बाद आता है कि मथुरा में कुछ मूर्तियां भी मिली हैं जैन धर्म से संबंधित, जैसे मथुरा में कंकाली टीले से प्राप्त मूर्तियां संबंधित हैं जैन धर्म से। तो जैन धर्म की कुछ मूर्तियां मिली हैं मथुरा में, और मथुरा के कंकाली टीले से। फिर आते हैं कि सबसे प्राचीन जो जैन कांस्य मूर्तियां मिली हैं वो मिली हैं चौसा से। जैन धर्म में हमारे जो सबसे पहले तीर्थकर हैं वो हैं हमारे ऋषभदेव, और जो चौथे तीर्थकर हैं अभिनंदर, ऋषभदेव जी और अभिनंदर जी का जन्म स्थान अयोध्या माना जाता है। फिर आते हैं कि
जैन विद्वान, जो जैन विद्वान थे जिनसेन, और जिनसेन रहा करते थे अमोघ वर्ष शासक के समकालीन। फिर आते हैं ओडिशा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की गुफाएं संबंधित हैं जैन धर्म से। मतलब ओडिशा में उदयगिरी खंडगिरी की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं, वो गुफाएं संबंधित हैं जैन धर्म से। फिर आते हैं कि कुछ हमारे ऐसे तीर्थकर भी हो तीर्थकर भी हैं जिनका जन्म स्थल बताया हुआ है, जैसे ऋषभनाथ, अभिनंदन, ऋषभनाथ जी और अभिनंदन जी का जो जन्म स्थल बताया हुआ है वो बताया हुआ है अयोध्या। फिर आते हैं संभवनाथ, और संभवनाथ जी जो हमारे तीर्थकर हैं उनका जो जन्म स्थल बताया गया है वो बताया हुआ है श्रावस्ती। फिर आते हैं पद्मनाथ जी, पद्मनाथ जी जो हमारे तीर्थकर हैं इनका जो जन्म स्थल बताया गया है वो बताया गया है कौशाम्बी। फिर आते हैं पार्श्वनाथ जी जो हमारे 23वें तीर्थकर हैं। तो हमारे जो पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर हैं इनका जो जन्म स्थल बताया गया है वो बताया गया है काशी। फिर आते हैं महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी का जो जन्म स्थल बताया गया है वो बताया गया है वैशाली। उसके बाद आते हैं कि जैन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत है हमारे दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। दोबारा देखिए, जैन धर्म के 3 प्रमुख हैं। कुछ हमने जैन धर्म के सिद्धांत इधर करे हैं, कुछ हमारे जो प्रमुख हैं वो हैं हमारे दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे जैन धर्म की जो हमने थ्योरी की है उसी से संबंधित हमारे जैन धर्म के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं, और ऋषभदेव ही पहले तीर्थकर थे। परंतु जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी ही जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कुंडगांव वैशाली में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म 540 ईस्वी में बताया जाता है। 540 ईस्वी में बताया जाता है। जो जैन धर्म की वो थी शाखा थी दिगंबर के द्वारा वो बताया जाता है 540 ईस्वी में, और श्वेतांबर के द्वारा बताया जाता है 599 ईस्वी में। परंतु जो मत है वो है 540 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा कैसी है। तो जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है, मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। वो तीर्थकर जो थे जैन धर्म के 24 तीर्थकर, उन्हें ही भगवान की तरह पूजा करते थे, उनको ही मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। तो जैन धर्म का जो मुख्य सिद्धांत है वो है हमारा अहिंसा। इसीलिए जैन धर्म में कोई भी युद्ध व लड़ाई के प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि वे युद्ध और लड़ाई को अहिंसा माना करते थे, इस वजह से कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के अनुसार कितने व्रत होते हैं। तो जैन धर्म के जो अनुसार 5 व्रत होते हैं जिन्हें हम 5 महाव्रत भी कहते हैं। तो 5 महाव्रत हैं। पहला महाव्रत है हमारा अहिंसा, दूसरा महाव्रत है हमारा सत्य, तीसरा महाव्रत है हमारा अपरिग्रह जिसे हम
लालच व संपत्ति का त्याग भी कहते हैं। चौथा है हमारा असत्य, जिसे चोरी चोरी नहीं करना। और पांचवा है हमारा ब्रह्मचर्य। जो हमारे ये पहले चार हैं, पहले चार व्रत हैं, ये दिए थे हमें पार्श्वनाथ जी ने। और पांचवा जो है, जो हमारा ब्रह्मचर्य है, ये दिया था महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंच महाव्रत में कौन सा शामिल नहीं है। तो पंच महाव्रत में हमारा यज्ञ शामिल नहीं है। अभी हमने देखा था कि 5 महाव्रतों में अहिंसा शामिल है, सत्य शामिल है, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब लालच, लालच का त्याग, और चौथा है हमारा असत्य मतलब चोरी नहीं करना, और पांचवा है हमारा ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर स्वामी जी ने दिया था, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपरिग्रह, जो हमारा 5 महाव्रतों में से एक व्रत है अपरिग्रह, उसका अर्थ क्या है। तो अपरिग्रह का अर्थ है हमारा संपत्ति का त्याग करना, संपत्ति का त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहा गया है। तो जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे केवल ज्ञान कहा गया है, केवल ज्ञान कहा गया है। इसी प्रकार से जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें केवल्य कहा जाता था, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें केवल्य कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म का प्राचीनतम तीर्थकर कौन है। तो जैन धर्म के जो प्राचीनतम तीर्थकर, वह सबसे जो प्रथम पहले तीर्थकर हैं, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, वो हैं हमारे ऋषभदेव। और ऋषभदेव के अन्य नाम हैं, जिस ऋषभदेव को हम आदिनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहते हैं। और ऋषभदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह था ऋषभदेव जी का सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म को क्या कहा जाता है। तो जैन ग्रंथों को, तो जैन धर्म में जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं, उन्हें आगम कहा जाता है, उन्हें आगम कहा जाता है। ऐसे ही हमारा एक ग्रंथ है जो है हमारा कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र ग्रंथ में जो जैन धर्म के नियम हैं, नियम का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही हमारा एक ग्रंथ है हमारा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में भगवान महावीर स्वामी के चरित्र का निर्माण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन संघ का प्रमुख कौन होता है। तो जैन संघ का जो प्रमुख होता है वो होता है हमारा आचार्य, आचार्य होते हैं जैन संघ के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में गृहस्थों के व्रत क्या कहलाते थे। तो जैन धर्म में गृहस्थों के जो व्रत होते थे उन्हें अनुव्रत कहा जाता था, उन्हें अनुव्रत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में तप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैन धर्म में तप का मुख्य उद्देश्य है कर्मों का श्रेय, कर्मों का श्रेय, कि कर्म के आधार पर ही उसे तप करना पड़ता है या उसे फल मिलता है कर्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में संलेखना विधि क्या है। संलेखना एक प्रकार की विधि है कि जब उपवास के द्वारा, जब तपस्या करते हुए उपवास के द्वारा मृत्यु हो जाती है तो उसे संलेखना विधि कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म अपनाया था भद्रबाहु के कहने पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में भद्रबाहु के साथ कर्नाटक श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं और वहां पर संलेखना विधि से ही अपने प्राण त्यागते हैं, संलेखना विधि से ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में त्रिरत्न, कि जैन धर्म में कौन सा त्रिरत्न नहीं है। तो जैन धर्म में जो हमारा त्रिरत्न नहीं है वो है हमारा सम्यक तप, वो है हमारा सम्यक तप। और जैन धर्म के जो हमारे तीन रत्न हैं वो हैं हमारे सम्यक ज्ञान,
फिर है हमारे सम्यक दर्शन और तीसरे हैं हमारे सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में कुल कितने तत्व माने जाते हैं? तो जैन धर्म में कुल 9 तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म का पूरे ही जैन धर्म के तीर्थकरों का नहीं, सिर्फ जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है हमारा स्वास्तिक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह है हमारा स्वास्तिक चिन्ह। और स्वास्तिक चिन्ह जो हमें मिला था प्राचीन इतिहास में, वो सबसे पहले हमें मोहनजोदड़ो में मिला था, सबसे पहले मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो 1922 में की थी खोज रखलदास बैनर्जी ने। और सिंधु नदी के तट पर है हमारा मोहनजोदड़ो। दोबारा देखिए कि जैन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्वास्तिक, और स्वास्तिक की खोज की थी 1900, मतलब स्वास्तिक जो खोज हुई थी वो मोहनजोदड़ो में हुई थी, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखलदास बैनर्जी ने करी थी सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। और जब इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और 12 साल की तपस्या के बाद 44 साल की उम्र में इन्हें साल वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही इन्हें केवल्य कहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी हमारी पावापुरी में। 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, जब ये 72 वर्ष के हो गए थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो राजगृह जो मगध की राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। तो राजगृह में सस्तीपाल के यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म का सर्वाधिक विकास किस शासन के काल में हुआ था? तो जैन धर्म का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी। पहली जो हमारी प्रथम सभा हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, 300 BC में बताई जाती है, 300 ईसा पूर्व में बताया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो थे इस सभा के वो थे हमारे स्थूलभद्र। और ये जो सभा हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, जिस पाटलिपुत्र को उदयन ने मगध की राजधानी बनाया था। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध की राजधानी थी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन आचार्य से दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। मतलब भद्रबाहु के कहने पर ही इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और जब इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम जीवन के समय में श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, और श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का विकास हुआ था वो ये कहा जाता है कि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य व भद्रबाहु ने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन संघ का विभाजन कब हुआ था? तो जैन संघ का जो विभाजन हुआ था वो मौर्य काल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन संघ व जैन धर्म का विभाजन हुआ था। 2 शाखाओं में हुआ था। पहली शाखा थी हमारी दिगंबर और दूसरी शाखा थी हमारी श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त करने में जो तीर्थकर हैं हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थकर, इनका जो मेन उद्देश्य था वो था कि लोगों को ज्ञान प्राप्त करवाना और मोक्ष प्राप्त करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि
जैन धर्म में साधुओं के लिए कितने नियम हैं? तो जैन धर्म में साधुओं के लिए हैं हमारे 28 नियम। मतलब जो साधु बनते हैं, जो शिष्य बनते हैं, उनके जो नियम हैं वो हैं हमारे 28 नियम। और जो प्रथम शिष्य बने थे महावीर स्वामी के, प्रथम शिष्य बने थे जामिल, प्रथम शिष्य बने थे जामिल। और जामिल जो थे वो महावीर स्वामी के दामाद भी थे, महावीर स्वामी के दामाद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म में उपासना किसकी होती थी? तो जैन धर्म में जो उपासना होती थी, मतलब जो पूजा होती थी, वो तीर्थकरों की होती थी। वो भगवान को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, तो तीर्थकरों की पूजा होती थी। हमारे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर हैं। प्रथम जो तीर्थकर हैं वो हैं हमारे ऋषभदेव, वो हैं हमारे ऋषभदेव। और 23वें तीर्थकर हैं हमारे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर हैं हमारे पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर हैं हमारे महावीर स्वामी, 24 तीर्थकर हैं हमारे 24वें महावीर स्वामी। तो इस प्रकार हमारे टोटल जो कुल तीर्थकर हैं वो हैं हमारे 24 तीर्थकर, जिनकी जैन धर्म में उपासना व पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा गया है। तो जैन धर्म में यह मानना था कि सिर्फ शरीर मरता है, सिर्फ शरीर मरता है और आत्मा जिंदा रहती है, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो आत्मा को इन्होंने जीव कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम था त्रिशला, इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। चेटक जो राजा थे उनकी बहन थी त्रिशला, जो माता थी महावीर स्वामी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भगवान महावीर, मतलब जैन धर्म में भगवान कहा जाता था जो तीर्थकर होते थे। तो महावीर स्वामी ने संन्यास कब लिया था? तो महावीर स्वामी ने जो संन्यास लिया था वो 32 वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया था अपने मतलब गृहस्थ जीवन से। और 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने भाई से, जो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन से पूछकर इन्होंने गृह त्याग किया था। और इनकी एक पुत्री भी थी, महावीर स्वामी की पुत्री थी जो थी अनोजा, जिसे प्रियदर्शिनी कहा जाता है। और इनकी शादी हुई थी जामिल से, इनकी ही शादी हुई थी जामिल से, जामिल जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी जिससे उन्हें केवल्य कहा जाता था? तो ज्ञान प्राप्ति को केवल ज्ञान भी कहा जाता है। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को, वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद 42 साल में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवल्य कहा जाने लगा, इन्हें केवल्य कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के जो दो प्रमुख संप्रदाय हैं, जो जैन धर्म का विभाजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, वो हुआ था हमारा श्वेतांबर और दिगंबर में, श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था। श्वेतांबर पंथ के जो अनुयायी थे, श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। और ये स्थूलभद्र में श्वेतांबर में ये कहा गया है कि स्त्री व महिला के लिए कोई भी मोक्ष प्राप्त का मार्ग नहीं है, मतलब इनका कहना था कि महिला को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो भगवान को मानते थे, फिर आते हैं हमारे दूसरे जो हैं हमारे दिगंबर। और दिगंबर के जो संस्थापक थे वो थे हमारे भद्रबाहु। और भद्रबाहु के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था।
और दिगंबर में मतलब दिगंबर में महिलाओं के लिए मानते थे कि मोक्ष नहीं मिल सकता, परंतु श्वेतांबर में मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। और इसमें दिगंबर में भगवान को मानते थे, दिगंबर में भगवान को मानते थे और श्वेतांबर में नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वेतांबर शब्द का अर्थ क्या है। तो श्वेतांबर शब्द का अर्थ है श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, क्योंकि श्वेतांबर पंथ के जो अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिगंबर शब्द का अर्थ क्या है। तो दिगंबर शब्द का अर्थ है आकाश को वस्त्र मानने वाले, मतलब वो आकाश को ही वस्त्र माना करते थे, नगन नगन रहते थे दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महिलाओं के मोक्ष के विषय में दिगंबरों की क्या मान्यता है। तो उनका मानना था कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो दिगंबर संप्रदाय के लोग महिलाओं के पक्ष में नहीं थे, वो नहीं मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तेरापंथी संप्रदाय किस जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो तेरापंथी संप्रदाय श्वेतांबर श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर व दिगंबर जो दो शाखाएं हैं जैन धर्म की, तो तेरापंथी संप्रदाय श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि दिगंबर संप्रदाय में किस तीर्थकर की मूर्तियां नग्न दिखाई जाती हैं। तो जो दिगंबर संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय में मतलब सभी जो तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर हैं हमारे, सभी तीर्थकरों की जो मूर्तियां होती हैं उन्हें नग्न दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वेतांबर मूर्तियां, जो श्वेतांबर संप्रदाय है, तो श्वेतांबर संप्रदाय में जो मूर्तियां बनाई जाती थी, उन मूर्तियों की जो प्रमुख विशेषता होती थी वो थी केवल ध्यान मुद्रा, मतलब वह मूर्तियां केवल ध्यान मुद्रा में ही रहती थी, वो इस हिसाब से मूर्तियां बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ कौन थे। तो भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जिनका जन्म काशी में हुआ था और इनके पिता का नाम था अश्वसेन। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। इनकी माता का नाम था वामा देवी, इन्हें वामा भी कहा जाता था। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। और इनका जो जन्म मतलब इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो समेध पर्वत पर हुई थी, झारखंड में समेध पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको एक उपाधि भी मिली थी जो थी हमारी पुरुषना दिनियम भी इनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ का जन्म किस वंश में हुआ था। तो भगवान पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, वो इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। तो इनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। तो इनका जन्म काशी में ही हुआ था। और पार्श्वनाथ जी जो हैं, जो हमारे 23वें तीर्थकर हैं, इनका जो चिन्ह है वो है इनका सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ ने संन्यास किस आयु में लिया था। तो भगवान पार्श्वनाथ ने संन्यास जो लिया था वो 30 वर्ष की आयु में लिया था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया था अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ को कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 83 दिन 83 डेज की तपस्या के बाद हुआ था, समेध पर्वत पर हुआ था, झारखंड में हुआ था इन्हें ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ के उपदेशों का मुख्य आधार क्या था। तो इनके जो उपदेशों का जो मुख्य आधार था वो था इनका चतुर्वर्त, जो
हमारे पांच महावर्त हैं। पांच महावर्तों में से जो पहले चार महावर्त हैं जो हैं हमारे अहिंसा, अहिंसा, सत्य बोलना, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब लालच नहीं करना, और असत्य, और असत्य मतलब चोरी नहीं करना। ये पहले जो चार वर्त हैं हमारे, वो हमारे चतुर्वर्त हैं जो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, जो उनके उपदेशों का मुख्य आधार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चतुर्वर्त में कौन सा वर्त शामिल नहीं है? तो वो नहीं है हमारा ब्रह्मचर्य। मतलब अहिंसा भी है, सत्य भी है, अपरिग्रह भी है, असत्य भी है, परंतु जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य ये दिया था हमें महावीर स्वामी ने, पांचवा वर्त दिया था महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो जो हमारे 23वें तीर्थकर हैं भगवान पार्श्वनाथ, इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे कैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो जो हमारे 23वें तीर्थकर हैं और जो हमारे 24वें तीर्थकर हैं, इनके बीच में जो अंतर बताया जाता है वो 200 वर्ष का बताया जाता है। 200 से 250 वर्ष के बीच में बताया जाता है, परंतु मान्य जो मत जो है वो है 200 वर्ष, इन दोनों के बीच में जो वर्षों का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस तीर्थकर का लांछन मतलब चिन्ह, जो चिन्ह था वो था हमारा महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो था सिंही, इनका चिन्ह था महावीर स्वामी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म में तीर्थकरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था, तीर्थकर जो 24 तीर्थकर थे, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था वो था मोक्ष का मार्ग दिखाना, मतलब ज्ञान प्राप्त, व इस प्रकार से ज्ञान देना कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो मोक्ष का मार्ग दिखाना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता था तीर्थकरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान मल्लीनाथ जी जो 24वें तीर्थकर बताए जाते हैं, तो भगवान मल्लीनाथ जी कौन थे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार? तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वो महिला तीर्थकर थे, परंतु जो दिगंबर संप्रदाय हमारे 24वें तीर्थकर मल्लीनाथ जी को पुरुष मानते थे। दोबारा से देखिए कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ जी को श्वेतांबर परंपरा में महिला मानते थे, परंतु दिगंबर परंपरा में इन्हें पुरुष माना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान मल्लीनाथ जी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इन्हें जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था समेध पर्वत पर, झारखंड में समेध पर्वत पर। और जो हमारे 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ जी को भी जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो समेध पर्वत पर ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म में प्रथम महिला शिष्य कौन थी? तो जैन धर्म में जो प्रथम महिला शिष्य थी वो थी चंदन बाला, वो थी चंदना, इन्हें चंदना भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो प्रथम शिष्य थी चंदन बाला, जिन्हें चंदना भी कहा जाता है, इनका जो वास्तविक नाम था, जो इनके बचपन का नाम था वो था हमारा वासुमती, इन्हें वासुमती कहा जाता था बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो जो त्रिरत्न हैं वो हैं मोक्ष के 3 साधन जिनसे मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब हमारे जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है मोक्ष के 3 साधनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो त्रिरत्न नहीं है हमारा सम्यक भक्ति, सम्यक दर्शन भी हमारा त्रिरत्न में आता है, सम्यक ज्ञान भी हमारा त्रिरत्न में, और सम्यक चरित्र भी हमारा त्रिरत्न में है। सिर्फ सम्यक भक्ति ही हमारा त्रिरत्न में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सम्यक दर्शन जो हमारा त्रिरत्न में है, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? तो सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में सही श्रद्धा, मतलब सत्य में ही सही श्रद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सम्यक ज्ञान किससे संबंधित है? तो सम्यक ज्ञान जो हमारा संबंधित है वो है तत्वों के सही ज्ञान से, मतलब वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्यक चरित्र का मुख्य आधार क्या है? तो सम्यक चरित्र का मुख्य आधार है हमारा पंच महावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तो जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है त्रिरत्न का पालन करने से। जो अभी हमने त्रिरत्न पढ़े हैं, अपने त्रिरत्न जो हमने अभी पढ़े हैं उनका पालन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिरत्न में पहला स्थान किसे दिया जाता है? तो जो हमारे त्रिरत्न हैं उन त्रिरत्नों में जो हमारे जैसे सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है और सम्यक दर्शन है, तो इसमें जो पहला स्थान दिया जाता है वो हमारा सम्यक दर्शन को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने जैन धर्म की थ्योरी व जैन धर्म के जो MCQ क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट किया है। थैंक यू।